नमस्कार मेरे सोशल मीडिया मंच के साथियों। वैसे तो हम भारत सरकार से जुड़ी हुई और इनोवेशन से जुड़ी हुई योजनाओं को वर्ष 2000 यानी मिलेनियम वर्ष से लेकर के आते रहे हैं। उसमें हमारा सबसे पहला आगाज था मशरूम कल्टीवेशन यानी मशरूम की खेती। मशरूम की खेती को हमने सबसे पहले अनुसंधान के द्वारा मेरे व्यक्तिगत द्वारा ये बताया था कि इसको 15 दिन तक स्टोरेज सिस्टम में कैसे रखा जा सकता है। ये हमारा सबसे पहला इनोवेशन था जिसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का प्राइम इंस्टीट्यूट जिसको आईसीआर बोलते हैं, आईसीआर के फोरम पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में हमारे कुछ जनहित से जुड़े हुए कार्यक्रम थे जिनको हमने समय समय पर चलाया। उनमें हमारा सबसे पहला कार्यक्रम था जनश्री बीमा योजना, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित की जाती है। उसको हमने 2003 के अंदर हमारे इलाके में एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर लिया था। इसके बाद में कृषि बीमा संस्थान 1 नवंबर 2007 से हमने फसल बीमा योजना के बारे में, उस समय मौसम आधारित फसल बीमा योजना हुआ करती थी, उसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को सबसे पहली बार इसको बताना प्रारंभ किया। उसके बाद में हमने राजस्थान को फॉर्च्यून फ्यूचर यानी भविष्य की जो क्रॉप है उसको लेकर लक्ष्मी खजूर फार्म की स्थापना की थी 2009 के अंदर। हमारा फार्म संख्या 1 था ये। उसके बाद में दूसरा लक्ष्मी खजूर फार्म जो राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील में स्थापित किया था। ये भी हमारा एक ऐतिहासिक फार्म है, प्राकृतिक खेती पर आधारित फार्म है। इसी समय हमने प्राकृतिक खेती का भी आगाज किया था और देश के अंदर सबसे बड़े प्राकृतिक खेती के सेमिनार का आयोजन वर्ष 2010 में करवाया था, जो आज भारत सरकार का एक राष्ट्रीय मिशन है। इसके साथ साथ जयश्री ऑर्गेनिक्स के नाम से हमने एक और फार्म की स्थापना की थी जैसलमेर के अंदर, वह भी वर्ष 2004 से निरंतर जारी है। इसके साथ किसानों से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण कार्य है जिसको हम सौर ऊर्जा बोल देते हैं। सौर ऊर्जा पंपों के प्रचार प्रसार का कार्य हमने वर्ष 2008 में प्रारंभ किया था। 2011 में यह कार्यक्रम धरातल पर आया था और निरंतर चल रहा है। आज भारत की ये एक मुख्य योजना बन चुकी है जिसको कुसुम योजना के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे ऐतिहासिक कार्यक्रम थे। इसके साथ साथ हमने गोल्डमैन प्लाजा के नाम से सूरतगढ़ में श्री सीमेंट फैक्ट्री के सामने कुछ अभिनव प्रयास किया था एक औद्योगिक इंडस्ट्री का। इसके साथ साथ हमने लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की भी स्थापना की थी वर्ष 2017 के अंदर। सेंटर फॉर ग्रीन हाउस मैनेजमेंट की स्थापना की थी 2022 के अंदर। डेट फार्म ग्रोवर्स एसोसिएशन का फाउंडेशन स्टोन लगाया था हमने 4 जून 2020 को। इसके साथ साथ डेट फार्म ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 4 जून 2020 को। इंटरनेशनल डेट फार्म ग्रोवर्स एसोसिएशन 4 जून 2020 को। ये हमारे महत्वपूर्ण कार्य थे जो खेती से जुड़े हुए थे और आज राष्ट्रीय अभियान बन चुके हैं। इससे प्रदर्शित होता है कि हमारी दूरदर्शिता कितनी थी। इसके साथ हमने कुछ नए वेंचर्स आधुनिक युग में स्टार्ट किए, आधुनिक संचार माध्यमों को या कृषि को और गति देने के लिए। उसमें एग्री ड्रोन कस्टमर हायर सेंटर हमने अगस्त 2022 से प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ खजूर की खेती की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों से संबंधित एकमात्र ऐसा संस्थान जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ डेट फार्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोला जाता है, उसकी हमने 2021 में स्थापना की है। एग्रोस्कोप इंस्टीट्यूट जो प्राकृतिक खेती की बारे में जानकारी देता है, 13 नवंबर 2010 को इस संस्थान की हमने स्थापना की थी। ग्लोबल सोलर इंश्योरेंस जो हमारा फोरम था उसको हमने 21 अप्रैल 2019 को स्थापित किया था, जो किसानों को सौर ऊर्जा पंप जो खेतों में लगते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है। ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट का कार्य हमने 2020 से प्रारंभ किया था ताकि हमारे किसानों के बच्चों को कंसल्टेंसी एजुकेशन से रिलेटेड मिले कि वो क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह। इससे पहले मुझे डीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर 2012 में रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके एक कार्यकाल के बाद मुझे डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर रहने का गौरव प्राप्त है। ऑनररी डायरेक्टर हूं मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट का, डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली के, उसके अंदर। खलीफा इंटरनेशनल अवार्ड समिति का वर्ष 2018 से भारत का एकमात्र सदस्य हूं जो खजूर से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार देती है उस समिति का। इसके साथ साथ एफपीसी बाजार जो एफपीओ सरकार ने बनाए थे, उन एफपीओ को और अधिक तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए एफपीसी बाजार एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। उसका मैं इस साल नए साल से मेंबर बना हूं। गेस्ट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में मैं
अपनी सेवाएं स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में देता हूं। इसके साथ साथ अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर मेरे को देखेंगे तो मेरी बुक्स आपको मशरूम के ऊपर गूगल पर भी पढ़ने को मिलेगी। आप सिंपल ध्रुवराज गोदारा गूगल के अंदर मेरा नाम लिख दीजिए और बुक सेक्शन के अंदर जाके देखिए, आपको बुक्स मिल जाएगी। डेट पाम कल्टीवेशन पर भी आपको जब 2021 के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मनाया जा रहा था, उस समय भी आपको बुक्स देखने को मिलेगी। सोलर पर आपको विश्व स्तरीय डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेगा जो विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक ग्रुप पब्लिकेशंस हैं वो पब्लिश करता है। द बेसिक द सोलर पंपिंग द बेसिक, यानी सोलर पंप्स के बारे में बेसिक जानकारी, ये भी विश्व बैंक को हमने जानकारी उपलब्ध करवाई है। इसके साथ साथ आपको AERC रिपोर्ट 172 जो 2019 के अंदर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाटर पंप्स इन गुजरात रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, जो हमने हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ा सौर ऊर्जा के अंदर बहुत ही अच्छा दस्तावेज है। AERC रिपोर्ट 173 सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाटर पंप्स इन राजस्थान 2019, AERC रिपोर्ट 174 सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाटर पंप्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट थी कि सौर ऊर्जा पंप्स का अब तक का क्या वेंचर है, क्या भविष्य है, जिसके आधार पर आज कुसुम योजना कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी आपके सामने है। इससे पहले मुझे राजस्थान के अंदर जो टर्मिनल मार्केट्स चल रहे हैं, टर्मिनल मार्केट्स मतलब जो ड्राई पोर्ट्स चल रहे हैं जिनको मसाला अनुसंधान के अंदर बोला जाता है, टर्मिनल मार्केट सर्वे करने का कार्य सबसे पहले मुझे राजस्थान के अंदर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने और ब्रीफ समरी रिपोर्ट बनाने की मेरे को जिम्मेवारी दी गई थी और आज ड्राई पोर्ट्स वहां कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक बुक है सोलर के ऊपर की, F&Q जिसको हम बोल देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ 2007 के अंदर मौसम आधारित फसल बीमा योजना की FAQ एक छोटी सी बुक है, किसान उसे देखे समझे फसल बीमा है क्या, ये भी लिखने का गौरव मुझे प्राप्त है। इन सभी गौरव के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में हम एक और राष्ट्रीय अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, जिसको हम वित्तीय साक्षरता अभियान कार्यक्रम बोलते हैं। इस वित्तीय साक्षरता अभियान का आगाज हम कल 13 फरवरी से प्रारंभ कर देंगे और 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। निःशुल्क होगा ये कार्यक्रम। इससे पहले हम इस कार्यक्रम की फीस लाखों रुपए ले रहे थे, या देश के वित्तीय प्रबंध संस्थान 1 लाख रुपए से नीचे फीस नहीं लेते थे। इस कार्यक्रम को हम राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के साथ मिलकर निःशुल्क चलाने जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि पिछले 10 वर्ष का हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस और हमारे द्वारा चलाए गए अभियान को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये राष्ट्रीय अभियान भी पसंद आएगा और इस वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को आप समझेंगे, जिससे आप घर बैठकर अपने ही बैंक खाते से अपने ही पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कंपाउंडिंग कैसे कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का आप 365 दिन के अंदर कंपाउंडिंग करके कैसे 3 लाख रुपए कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हम आपको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से समझाएंगे। तो आइए जुड़े हमसे, देखिए हमारे अगले कार्यक्रम क्या है। जय हिंद, जय किसान। परंतु अगर कोई हमारे से संपर्क करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम अभियान का मोबाइल नंबर है। इसी मोबाइल नंबर पर टेलीग्राम संचालित है, इसी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप नंबर संचालित है। अगर कोई जुड़ना चाहता है इस कार्यक्रम से, कोई भी संस्था, कोई भी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल या कोई भी प्रधानाध्यापक ग्रुप या कोई टीचर्स एसोसिएशन या कोई स्कूल, प्रिंसिपल, कॉलेजेस एसोसिएशन, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जो जुड़ के इस तरह के निःशुल्क सेमिनार का आयोजन करवाना चाहती है तो इस नंबर पर टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करें, अपना नाम, पता, एड्रेस लिख के कृपया फोन नहीं करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सेवाएं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर संचालित है। मैं नंबर फिर बोल देता हूं 9041778306। इस नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों सेवाएं संचालित है। इस नंबर पर संपर्क कीजिए, बिल्कुल आपको जोरदार जानकारी मिलेगी और अभियान से जुड़ने के लिए हम आपको इस पर लिंक भेजेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय विज्ञान।